अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किस्मत की रेखा में मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए अप्रैल 2025 के महीने का राशिफल लेकर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि यानी आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 का महीना किस तरीके का जाने वाला है, यानी मेन राशिफल इसका कैसा रहने वाला है। ये वीडियो आपकी जन्म चंद्र राशि पर आधारित है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था ये उसी के हिसाब से बनाया गया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका करियर और आर्थिक स्थिति और भाग्य के मामले में कैसा रहने वाला है। वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ विशेष ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जरूर लेकर आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, सबसे पहले आपको मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसे रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव इस महीने आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें घर में उच्च अवस्था में रहेंगे। जी हाँ, शुक्र देव 12वीं राशि में उच्च के हो जाते हैं और वो आपके 11वें घर में पड़ रही है, इसलिए बहुत बहुत मजेदारी वाली बात है, बहुत पॉजिटिविटी फैलने वाली। सूर्य देव 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। देखिए, सूर्य देव भी उच्च में आ रहे हैं 14 अप्रैल से। मंगल ग्रह 2 अप्रैल से कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, जो आप बहुत थोड़ा सोचने वाली बात ये रहने वाली है, ये एक नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। राहु, शनि और बुध भी 11 भावों में वहीं पर हैं, इसलिए पंचग्रही जो ये योग बन रहा है ये बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा, वो भी 11वें घर में। कितनी अच्छी जगह है। गुरु आपके लग्न राशि यानी वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, बहुत पॉजिटिविटी है। केतु आपके पंचम भाव में यानी कि शिक्षा और संतान के भाव में रहने वाले हैं, इसलिए विस्तार से अब जानते हैं कि कहां क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, हेल्थ इज वेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा सामान्य रहने वाला है साथियों। शुक्र उच्च अवस्था में होने से आपको ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन राहु और बुध भी वहां पर है, इसलिए उनके प्रभाव से आपको थोड़ी पेट संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, पेट संबंधी समस्याओं के चलते हुए जो भी शुक्र आपको एनर्जी दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी हानि हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना कम खाइएगा और मेरी सलाह यह रहेगी कि नियमित योग और व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। संतुलित भोजन लीजिएगा। तला हुआ भोजन कम कीजिएगा साथियों। विशेष रूप से 13 तारीख, 14 तारीख और 15 अप्रैल को स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान दीजिएगा। इस दिन कुछ तकलीफ होने का योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, या अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने। तो मेरे स्टूडेंट साथियों, यह महीने आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति से आपका पढ़ाई से मन भटकना तय है। केत छुड़ाए खेत, केतु के लिए कहा जाता है कि जहां केतु बैठते हैं वहां से इंसान मोह माया को त्याग देता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी यहाँ पर एनर्जीज को फैला रही है, जिससे आपको मार्गदर्शन जरूर मिलने वाला है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 14 अप्रैल के बाद शुभ संयोग रहने वाला है। और 5वें घर में जो गुरु की दृष्टि केतु के साथ में मिलकर जो एक मिक्स्ड एनर्जी का ब्लेंड तैयार कर रही है, इससे आप अगर आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में कुछ सीखना चाहते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रास्ता ये आपको दिखाने वाला है। इसमें सलाह यही देना चाहूंगा कि एकांत बढ़ाने के लिए ध्यान जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, टालम टोल मत कीजिए, और गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप जरूर करते रहिए। अब बात करते साथ ही आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। जी हाँ, आपकी लव और मैरिड लाइफ, प्रेम संबंधों के लिए साथियों ये महीना अच्छा रहने वाला है। शुक्र उच्च की अवस्था में होने से आपके प्रेम संबंध मजबूत होने वाले हैं और लग्न के स्वामी भी वही है। हालांकि राहु और शनि की जो कॉम्बिनेशन या युति यहाँ पर बनी हुई है, छोटी मोटी गलतफहमियां आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैदा कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है।
मंगल नीच राशि में होने से थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच छोटी मोटी तकरार हो सकती है, मतलब नॉर्मली जो होती है उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, संभल के रहिए। सलाह के तौर पर यही कहूंगा कि पार्टनर पर भरोसा बनाकर रखिएगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइएगा, तिल का ताड़ मत बनाइएगा। मंगल दोष को दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं आपका करियर और व्यवसाय बिजनेस कैसा रहने वाला है। करियर और व्यवसाय के लिहाज से यह महीना आपके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में पंचग्रही योग बन रहा है, 11वें घर में जो योग बन रहा है, इससे आपकी इनकम पक्का से बढ़ने वाली है। नौकरी में अगर आप हैं तो नौकरी पेशा मेरे साथियों आपका प्रमोशन बढ़ने के योग बने हुए हैं। व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, नई जगह मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी रहेगी। सलाह यही देना चाहूंगा कि नए अवसरों का लाभ जरूर उठाइएगा। कई बार होता है अपॉर्चुनिटी सामने होती है और हम भटक जाते हैं, ऐसा ना हो। अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब कर लीजिए, अपनी जी जान से उसमें लग जाइए। मेहनत और लगन से काम अगर आप करेंगे तो आपके काम जरूर बनेंगे। सरकारी नौकरी या फिर विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी यह समय पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में ऐसा कुछ करना चाहते थे तो आपको पॉजिटिविटी जरूर मिल रही है। अब बात करते हैं साथियों आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहने वाली है, यानी धन आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाभ स्थान आपका मजबूत होने से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। निवेश करने का भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट या फिर प्रॉपर्टी निवेश आपको लाभकारी साबित होने वाला है। साथियों सलाह के तौर पर यही कहूंगा कि सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कीजिएगा और आर्थिक योजनाओं पर आपको विशेष सलाह देना चाहूंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा हो उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। इस महीने ऐसे सलाह के आपको विशेष जरूरत रहने वाली और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे भी इस महीने, तो उन्हें बस पकड़ लीजिएगा और पूरे तरीके से उनसे जितना ज्यादा उपयोगी जानकारी ले सकते हैं वो लेकर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा, तब आपका पैसा बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अब साथियों बात करते हैं आपका भाग्य और आपकी विदेश यात्रा के बारे में, जो कि 9th हाउस से देखा जाता है। भाग्य के लिए इस महीने आपको भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। गुरु आपके लगन भाव में बैठे हैं, जिससे भाग्य आपका प्रबल होना तय है। विदेश यात्रा या फिर विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलने वाली है। सलाह के तौर पर आपको यही कहना चाहूंगा साथियों कि धार्मिक स्थलों की आपको यात्रा करनी चाहिए, नए अवसरों को स्वीकार करना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखिएगा। कई बार होता है कि हमारे सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और हम उस पर डाउट कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से बहुत अच्छा हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज को कलेक्ट कीजिए, उन पे काम कीजिए। हाँ, सलाहकार से सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी बिल्कुल रहने वाली। सावधानी की अगर बात करूं तो आपके लिए कुछ सावधानियां बहुत जरूरी रहेंगी इस महीने के। किसी भी विवाद या कोर्ट कचहरी से आपको दूर रहना चाहिए। साथियों वाहन चलाते समय आपको सचेत करना चाहूंगा, सावधानी बरतिएगा। इस महीने कुछ वाहन से रिलेटेड आपको कोई चोट आना, कुछ अनिष्ट होने के मुझे संकेत नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझकर ध्यान से आपका साधन चलाइएगा। परिवार में आपके विवाद भी बढ़ सकते हैं, जिसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बढ़कर चीजों को आप हल्के में लीजिएगा और चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़िएगा। परिवार में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, चीजों को खींचने से भी कोई फायदा नहीं है। संयमित व्यवहार जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं साथियों वो सारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज यानी उपाय ज्योतिष के हिसाब से, जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले बता दूं कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। यह आपके मंगल से आने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को इस महीने खत्म करेगा। शुक्रवार को आपको शुक्र मंत्र यानी कि ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी करना ही बहुत मस्त है। लगन के स्वामी को मजबूत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम अच्छे, पहला घर अच्छा, लगन अच्छा तो सब अच्छा। इससे आपकी सुख सुविधाएं, लग्जरीनेस बढ़ेगी। बुधवार को गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएगा, क्योंकि बुध को राहु ने जकड़ा हुआ है। इससे बुध ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करना भी इसमें फायदेमंद दे सकता है। इससे आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। सारांश में और समरी में बात करूं तो साथियों कुल मिलाकर अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में मिला जुला रिजल्ट मिलेगा, प्रेम जीवन मधुर रहने वाला है, वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है,
करियर और बिजनेस की बात करें तो उत्कृष्ट रहेगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। भाग्य पूर्ण तरीके से आपका साथ देगा और अगर इन उपायों को आप अपना लेते हैं जो मैंने बताए तो इस महीने आपको सुखद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस राशिफल में जो जानकारी मैंने आपको दी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आई है तो। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। अपने साथियों में से शेयर भी कीजिएगा। हम इसी तरीके के जानकारी से भरे वीडियोस जो आपके काम आते हैं ज्योतिष के हिसाब से रोज लेकर आते हैं। अपने साथ हमारे चैनल को भी इसी तरीके से प्यार दीजिएगा। अगले वीडियो में जब आपसे फिर एक रोचक जानकारी के साथ मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जय श्री राम। किस्मत की रे